हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबरनेटिस के मैनेजमेंट टूल्स के बारे में। ये हमारी जीरो टू हीरो की जो सीरीज चल रही है क्यूबरनेटिस के ऊपर है। हम लोग क्या क्या अलग अलग चीज़ों को हम लोग देखते आ रहे हैं, लाइक क्यूबरनेटिस के डिप्लॉयमेंट्स क्या हो रहा है। हम लोग काफ़ी सारा अब तक के 5 to 6 लेक्चर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कवर अप कर चुके हैं। आज हम देखेंगे मैनेजमेंट टूल्स के अंदर क्या क्या आता है, लाइक क्यूब सीटीएल, क्यूब एडीएम, ये सारी सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करने वाले क्यूबरनेटिस के टूल्स के बारे में। अगर तुम लोग बिगिनर हो या एक्सपीरियंस यूजर हो, ये काफी ज्यादा क्यूबरनेटिस के टूल्स है जो सिंपलर बनाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास हमारे पास जैसे कि टूल्स की अगर बात करते हैं, हमारे पास अलग अलग टूल्स आता है। क्यूब सीटीएल आता है, क्यूब एडीएम आता है, मिनी क्यूब आता है, हेलम आता है, के कंपोज आता है, कस्टमाइज आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप लेकर के। सबसे पहले हमारे पास आता है क्यूब सीटीएल। तो क्यूब सीटीएल क्या आता है, क्यूबरनेटिस मैनेजमेंट टूल्स क्या करता है, सबसे पहले प्रोवाइड करता है फंक्शनलिटी के अंदर। मतलब जैसे कि मैनेजमेंट टूल अगर तुम लोग इंटरेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ही आता है। अगर क्यूबरनेटिस हम लोग सीख तो रहे कि हम लोगों ने देख लिया, हाई अवेलेबिलिटी देखा था, हम लोगों ने नई स्पेसेस देखा था, क्यूब पॉड्स देखा था, तो तुम लोगों ने वहां पे देखा होगा हम लोग जनरली लिखते हैं क्यूब सीटीएल। जैसे कि हम लोग को सपोज नई स्पेस बनाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लिखते हैं, क्यूब सीटीएल। ठीक है, क्रिएट एनएस, है ना, नई स्पेस बनाना रहता है तो क्या लिख देते हैं हम लोग, सपोज लो नाम से हमने नई स्पेस बना दी। तो हम लोग इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं क्यूबरनेटिस को के थ्रू, क्यूब क्यूब सीटीएल के, जैसे कि क्यूब सीटीएल हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, क्यू सीटीएल के थ्रू। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती है, हम लोग इंटरेक्शंस का जो वे होता है क्यू सीटीएल के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला टूल यही है कि जो क्यूब सीटीएल है वो ऑफिशियल सीएलआई टूल है क्यूबरनेटिस को इंटरेक्ट करने के लिए। यहाँ पे अगर तुम लोग को पॉड्स चाहिए, डायमेंशंस चाहिए, कुछ भी चीज से कोई भी इंटरेक्शंस करना है ना, अगर कोई भी इंटरेक्शंस करना है तो तुम लोगों को क्यूबीसीटीएल यूज करना पड़ता है। तो जनरली एक ये कमांड लाइन टूल होता है, ठीक है, सीएलआई हो गया। और इट्स लाइक ए रिमोट कंट्रोल, मतलब जो हेल्प करता है इंटरेक्शन विद क्यूबरनेटिस क्लस्टर के थ्रू। मतलब इससे तुम लोग सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया, डिप्लॉइंग एप्लीकेशन, चेकिंग स्टेटस चेक करना है, पॉड्स का स्केलिंग, डिप्लॉयमेंट्स, मतलब जितनी सारी चीजें कर सकते हो सब चीज कर सकते हो। जैसे कि kubectl, गेट पॉड्स, ठीक है, नी स्पेस लर्न। ठीक है, कोई पॉड नहीं है हमारे पास। हम अगर हम लोग को डिप्लॉयमेंट चाहते हैं, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट, हम लोग किस कौन से कमांड के थ्रू कर रहे हैं, kubectl कमांड्स के थ्रू हम लोग उसको कर रहे हैं। सो वी विल सी यूजिंग kubectl थ्रू आउट दिस कोर्स। ठीक है, हम लोग पूरे कोर्स के अंदर kubectl के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड हमारे पास आता है क्यूब एडीएम। अब क्यूब एडीएम जो एक क्लस्टर सेटअप टूल होता है, ठीक है, मतलब जनरली इजीली क्रिएटिंग करता है क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्लस्टर के लिए। ठीक है, मतलब इट्स, इफ यू वांट, मतलब अगर तुम लोग को क्यूबरनेटिस का इंस्टॉल करना है सर्वर के ऊपर क्विकली एंड रिलायबली, तो हम लोग क्यूब एडीएम को जनरली यूज करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, मतलब ये करता क्या है, मतलब व्हाट डज इट डू क्यूब एडीएम। सबसे पहले क्या करता है, इनिशियलाइज करता है हमारा मास्टर नोड को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि करता है क्या, इनिशियलाइज करता है मास्टर नोड को। ठीक है, मैंने बताया था मास्टर नोड्स एंड वर्कर नोड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, मास्टर नोड्स को। और सेकंड क्या करता है, इट एड्स वर्कर नोड टू द क्लस्टर। अगर क्लस्टर के अंदर वर्कर नोड्स, मल्टीपल वर्कर नोड्स ऐड करने हैं, तो इसमें भी हेल्प करता है ये हमारे पास कौन, क्यूब एडीएम। ठीक है, अगर इसकी बात करें किस टाइप से वर्क करता है, तो मेरे पास ये सिस्टम है। ठीक है, क्यूब एडीएम इनिट इनिशियलाइज। तो मेरे पास क्यूब एडीएम नहीं है, तो मैं कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ, sudo snap install क्यूब एडीएम। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्यूब एडीएम स्टार्ट हो जाएगा। जनरल जो कमांड होती है हमारे पास ये होती है इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, सेम चीज अगर मेरे पास एक और सी के अंदर कमांड आती है हमारे पास, अगर तुम लोग को जनरेट करना है टोकन कोड की, वो वर्कर नोड, मतलब क्या करना पड़ता है, तुम लोग एक मास्टर नोड के ऊपर अगर क्यूब इनिशिएट करोगे, क्यूब एडीएम इनिशिएट, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट रन करेगा, कनेक्शन हमारे पास स्टार्ट होता है वर्कर नोड के ऊपर, इनिशियलाइज कर देगा। अगर सेम चीज अगर तुम लोग को वर्कर नोड के साथ इनिशिएट करनी है, तो हमारे पास आता है क्यूब एडीएम। ठीक है, क्यूब एडीएम ज्वाइन, तो ये क्या करेगा, मास्टर नोड को मल्टीपल वर्कर नोड से कनेक्ट कर देगा और एक दूसरे वर्कर नोड से भी ये कनेक्ट कर देता है, मतलब एक जनरेट कर देता है टोकन कि ज्वाइन कर लो वर्कर नोड्स को। ठीक है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग, क्यूब एडीएम ज्वाइन से। तो ये हमारे पास क्या हो गया,
क्यूबेडियम वाला पार्ट जो कि क्लस्टर सेटअप एक टूल होता है। तो मतलब एक ये जनरली परफेक्ट है अगर जिसको भी सेटअप करना है क्यूबसीटीएल मैनुअली करना है और अंडरस्टैंड मतलब देखना है कि क्लस्टर कैसे क्या वर्क करता है, हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं क्यूबेडियम। ठीक है। अब थर्ड हमारे पास आता है मिनी क्यूब। मिनी क्यूब क्या होता है, एक जनरली क्यूबरनेटिस का डेवलपर का टूल है। मतलब जैसे कि सेम हम लोगों ने क्यूबेडियम देखा, ये भी ऐसे ही सेटअप के लिए हेल्प करता है क्यूबरनेटिस क्लस्टर का, कि कैसे क्विकली डिप्लॉयमेंट के अंदर कैसे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये एक और जनरली जैसे कि तुम लोगों को एक सिंगल नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर बनाना है, मतलब अगर टेस्टिंग एंड लर्निंग के लिए, तो हम लोग जनरली मिनी क्यूब का इंस्टॉलेशन करते हैं। मतलब लोकल लोकल सिस्टम के ऊपर कैसे सेटअप किया जाता है, मिनी क्यूब के ऊपर हम लोग करते हैं। अगर मैं बात करूं वाई मिनी क्यूब, है ना, हम लोग मिनी क्यूब को इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट वेट होता है और इजी टू सेटअप होता है सबसे ज्यादा। ठीक है। और सेकंड, इसको कोई क्लाउड प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। अगर मैं बात करूं मिनी क्यूब के लिए, ठीक है, तो मिनी क्यूब को अगर स्टार्ट करना हो तो मिनी क्यूब डायरेक्ट एंड यहाँ पे कमांड होती है स्टार्ट। ये इंस्टॉलेशन नहीं होगा, इसके लिए तुम लोग को सेम इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। ठीक है। बट राइट नाउ हम लोग का मेन फोकस क्यूबसीटीएल, मैं एक जनरल टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज के थ्रू ओवर थ्रू करवा रहा हूँ जिससे कि तुम लोग को आइडिया रहे कि मिनी क्यूब कहाँ पे क्या हेल्प करता है। मतलब ये क्या करेगा, मिनी क्यूब स्टार्ट जो कमांड है वो हमारे पास एक स्मॉल क्यूबरनेटिस क्लस्टर लोकली बिल्डअप कर देगा अगर तुम लोग को प्रैक्टिस करनी है विदाउट स्पेंडिंग मनी। ठीक है। मतलब मिनी क्यूब इज योर लाइक ए बेस्ट फ्रेंड, कि जो बिना पैसों से तुम्हारी मदद कर सकते हैं लर्निंग में, प्रैक्टिस करने में, सब चीज में। ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ आता है हेलम। अब हेलम क्या होता है, जैसे कि एक पावरफुल टूल है, एक क्यूबरनेटिस का टेम्पलेट और पैकेज मैनेजमेंट है। अगर तुम लोग को कोई कुछ इंस्टॉलेशन करना है विदाउट गोइंग डिप्लॉयमेंट फाइल, विदाउट गोइंग सर्विस फाइल, तुम लोग को मैनुअली प्रोसेस ना करते हुए पूरा के पूरा ऑटोमेशन के ऊपर जाना, तो हेलम हमारे पास एक टूल होता है। ठीक है। अब जैसे कि मुझे हेलम इंस्टॉल करना है, प्रोमोथिस इंस्टॉल करना है। ठीक है। कौन से नेम स्पेस के अंदर, मुझे लर्न नेम स्पेस के अंदर इंस्टॉल करना है। सो हेलम इंस्टॉल प्रोमोथिस, कौन सा नेम स्पेस के अंदर, लर्न के अंदर। ठीक है। तो ये क्या करता है, मेरे पास सबसे पहले तो मुझे सेम हेलम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। sudo या sudo apt इंस्टॉल हेलम कर दूं। ठीक है। ये मेरे पास अनेबल टू लोकेट स्नैप, लेट मी क्विकली चेक। ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसके बाद में क्लासिक्स प्रोवाइड करते हैं, sudo apt इंस्टॉल हेलम हाइफन हाइफन क्लासिक। ठीक है। कमांड लाइन क्लासेस नॉट अंडरस्टैंड कॉम। ठीक है। तो मतलब जनरली कमांड बेसिक्स कमांड होती है, हम लोग उसको आगे देखेंगे किस टाइप से हम लोग इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होंगी। बट अभी अभी के टाइम के लिए एक सिर्फ ओवर थ्रू गो थ्रू करते जाओ कि क्या क्या चीजें हमारे पास स्टेप बाय स्टेप अप्रोचेस में लेते जाएंगी। ठीक है। हेलम मैंने तुम लोग को समझा दिया है। मतलब हेलम करता क्या, मैनेज करता है क्यूबरनेटिस को एप्लीकेशंस को यूजिंग उसके चार्ट्स के थ्रू। और मतलब कि एक टाइप से प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स होता है। टेम्पलेट्स मतलब हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट्स को डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हैं, सारी चीज़ हमारे पास सेटअप आती है और हमको डिप्लॉय करने के लिए आसानी होती है एप्लीकेशंस को। ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास अभी हेलम नहीं है, मैं हेलम के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो जहाँ पे तुम लोग को पूरा की पूरा इंस्टॉलेशन स्टेप सीख जाएंगी और क्या क्या हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, ये चीज़ भी वहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है के कंपोज। मतलब ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है डॉकर कंपोज को क्यूबरनेटिस के अंदर। सिंपली ये टर्म्स को मतलब अच्छे से याद कर लो या कभी भी माइंड में सेट आउट कर लो कि के कंपोज क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डॉकर कंपोज की जो फाइल्स रहती है उसको क्यूबरनेटिस के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है। हेल्प्स टू ट्रांसलेट डॉकर कंपोज फाइल इनटू द क्यूबरनेटिस। और एंड इसमें एक और पार्ट क्या हो रहा है, एबिलिटी टू शिप कंटेनर्स फ्रॉम कंपोज। मतलब जैसे कि हमको चेंज करना हो, माइग्रेट करना हो डॉकर से क्यूबरनेटिस के अंदर सिंपली, मतलब अगर तुम लोग को माइग्रेट करना है डॉकर से क्यूबरनेटिस के लिए, तो के कंपोज हमारे पास यूज होता है। मतलब हमको रीराइट नहीं करना पड़ता हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशंस, ये हमारे पास पूरा की पूरा के कंपोज हमारे पास कन्वर्ट कर देता है। अब इसकी कमांड कैसे कर सकते हैं हम लोग, के कंपोज एंड इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं कन्वर्ट। तो ये जो हमारे पास है के कंपोज, उसको भी इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, बट राइट नाउ हम जस्ट एक गो ओवर थ्रू के लिए जा रहे हैं, तो सिर्फ वो डॉकर फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। मतलब क्यूबरनेटिस की YML फाइल्स को तुम्हारे डॉकर फाइल से सेटअप कर देगा और ये बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम सेवर हो जाता है। फिर लास्ट हमारे पास आता है के कस्टमाइज। ठीक है।
कि कस्टमाइज क्या होता है, ये क्यूबरनेटिस की मैनिफेस्ट होता है, मतलब जैसे कि विदाउट अगर तुम लोग को कोई मॉडिफाई नहीं करना ओरिजिनल फाइल्स को, बिल्ट इन जो क्यूबसीटीएल की होती है, तो तुम लोग को क्यूब कहीं ना कहीं ये हेल्प आउट कर देता है। ठीक है, मतलब इतना इसका इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं एक टर्म एंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक नॉलेज में रखना पड़ता है कि कभी चलो बाई चांस हमें जरूरत पड़ी तो हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, क्यूबरनेटिस मैनेजमेंट टूल्स फॉर क्यूबरनेटिस ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब हेलम के सिमिलर होता है, जो एबिलिटी रखता है क्रिएट एंड यूजेबल टेम्पलेट्स के थ्रू। ठीक है, तो मतलब क्या करता है, मतलब डुप्लीकेशंस अवॉइड करता है एंड कॉन्फ़िगरेशंस को क्लीन करता है। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग मल्टीपल ओवरलेज क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट, जैसे कि डेव, स्टेजिंग एंड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर हम लोग कंक्लूजन्स पे आए तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, हमारे पास होता है क्यूबसीटीएल। ठीक है, तो क्यूबसीटीएल क्या करेगा, मैनेजिंग क्लस्टर्स करता है। ओके, देन सेकेंड हमारे पास क्या आता है, क्यूब एडीएम। क्यूब एडीएम क्या करता है, ये क्लस्टर को सेटअप करने में हेल्प करता है। मिनी क्यूब क्या करता है, मिनी क्यूब मतलब अगर तुम लोग को लोकली क्यूबरनेटिस रन करना है तो मिनी क्यूब तुमको हेल्प करता है। हेलम हेलम क्या होता है, मतलब पैकेज मैनेज करना है विद चार्ट्स, तो हमारे पास हेलम होता है। कि कंपोज क्या करता है, डॉकर को क्यूबरनेटिस के अंदर माइग्रेशन से हेल्प करता है। एंड कस्टमाइज क्या करता है, कस्टमाइजिंग अपनी जो वाईएमएल फाइल्स रहती है, हम लोग जो वाईएमएल फाइल्स बनाते हैं जैसे कि डिप्लॉयमेंट डॉट वाईएमएल, उसको कस्टमाइज करने में हेल्प करता है। तो यही सारे टूल्स है जो क्यूबरनेटिस को बहुत ज़्यादा ईजी और मैनेजेबल बनाते हैं सबके लिए, वेदर आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो और या मैनेज कर रहे हो क्लस्टर्स को। ठीक है, सो गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड कुछ नया सीखे होंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and hit the bell icon for more content like this. Let me know in the comment section which Kubernetes tool you find more helpful, and see you soon next video. Bye bye, take care.